हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, तो थोड़ी देर खराब हो गई थी, इसलिए मैंने एक कल का वीडियो मिस कर दिया था, बट आज से कंटिन्यू रहेगी और आई थिंक मैं कोशिश करूँगा कि कोई वीडियो मिस ना हो। ओके, अब हमने काफ़ी सारी चीज़ कर लिए थे। 11th के लगभग 2-3 चैप्टर कर चुके हैं कंप्लीट। अब थोड़ा सा 12th करते हैं, फिर 11th करेंगे, साथ साथ में मतलब दोनों को लेके चलेंगे और फाइनली एंड कर देंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, अपन आज चालू कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या कर रहे हैं? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो पहली चर्चा होती है ऑप्टिक्स। किसकी होती है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को है ना दो भाग में तोड़ा गया है। कितने भाग में तोड़ा गया? दो भाग में तोड़ा गया। एक होती है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरी होती है कौन सा? वेव ऑप्टिक्स, है ना। ये बोलते हैं रे ऑप्टिक्स और क्या बोलते हैं? वेव ऑप्टिक्स। तो पहली चर्चा है हमारा कौन सा? रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, है ना। और दूसरा कौन सा है? वेव ऑप्टिक्स। दूसरा कौन सा है? वेव ऑप्टिक्स। अगर चर्चा सही से करें इसमें कि रे ऑप्टिक्स, तो यहाँ पे लाइट के वेव, लाइट के बारे में पढ़ा जाएगा। ऑप्टिक्स मतलब क्या? फिनोमेना ऑफ लाइट की स्टडी किया जाएगा। राइट। अगर मैं ऑप्टिक्स को दो भाग में तोड़ा, एक रे ऑप्टिक्स, दूसरा वेव ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स में लाइट एज अ रे मानेंगे। क्या मानेंगे? लाइट एज अ रे। इसमें क्या मानेंगे? लाइट एज अ रे, है ना। अब रे क्या होता है इसमें चर्चा करते हैं। लाइट एज अ रे। रे कहने का मतलब है कि अगर कोई लाइट एक पॉइंट से निकला है तो वह स्ट्रेट लाइन सीधा जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? रे। क्या बोलेंगे? ये है ओरिजिन। ये क्या है? ओरिजिन ऑफ लाइट। ये है ओरिजिन ऑफ लाइट और ये हमारा क्या चीज है? ये क्या है? रे, है ना। ये क्या है? रे ऑफ लाइट। ये क्या है? रे ऑफ लाइट। ठीक है। और ये एक्सटेंसिबल है। यहां से रे निकला है, जैसे सन से रे निकलती है वो तो ओरिजिन हुआ, और वहां से पूरी दुनिया में फैल जाती है, तो वो जिधर भी जा रही है वो रे हुआ। ठीक है, ये ओरिजिन है और ये लाइट रे, है ना। यानी रे ऑफ लाइट, यानी क्या बोलते हैं? लाइट रे। रे ऑफ लाइट कहां से लिखा था? ये क्या लिखा था? रे ऑफ लाइट, है ना। इस तरीके से बोलते हैं रे ऑफ लाइट। ठीक है। उसी तरीके से चर्चा होती है वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स में क्या है? लाइट एज अ पार्टिकल नहीं, क्या बोलेंगे? लाइट एज अ वेव। क्या बोलेंगे? लाइट एज अ वेव। इसमें पढ़ेंगे लाइट एज अ वेव, यानी कि लाइट को हम क्या मान रहे हैं? वेव मान रहे हैं। अगर हम लाइट को वेव मान रहे हैं तो वो रीजन होता है क्यों वेव मानते हैं, क्यों रे मानते हैं, सब कुछ इसमें अभी एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे। तो लाइट एज अ वेव, इनफैक्ट लाइट एज अ वेव मानेंगे। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। अगर वेव होती है तो फ्रीक्वेंसी होगा, वेवलेंथ होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है सर, बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं इसमें बात करूं, ये इस तरीके से होता है लाइट एज अ वेव। ये वेव, ये कौन सा? मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा कौन सा? वाई है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? जेड एक्सिस होगा। कौन होगा? जेड एक्सिस। ध्यान से देखो क्लियर, ये कैसा है? इस तरीके से थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करेगा, यहाँ पे इसे आएंगे, ये कैसे आएगा? फिर ये इस तरीके से ऐसा, है ना, ऐसा, है ना। तो ध्यान से देखो, तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इसकी चर्चा आराम से करेंगे अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, बट अभी जितनी जरूरत है वो करते हैं, है ना। तो ये हमारा कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड भी टाइम के साथ क्या हो रहा है? बदल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? ये, ठीक है। और ये वाला वेव जो है ये है मैग्नेटिक फील्ड। मान लो बी, मान लो क्या? वी। तो ये बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसकी भी वेरिएशन से टाइम के साथ बदल रही है इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से ये है कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड। ये कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड, है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? वाई एक्सिस में ऊपर नीचे कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा एक्सिस में?
जेड एक्सिस में ऐसे कर रहा है, और वेव किधर जा रहा है, वेव किधर जा रहा है, मतलब एक्स एक्सिस में। एम्पलीट्यूड ऑफ, इसमें बोल सकते हैं क्या चीज, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इन क्या बोल सकते हैं, इन कहाँ, वाई एक्सिस, इन वाई एक्सिस, ठीक है। उसी तरीके से एम्पलीट्यूड यानी कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड मत छोड़ो, ये वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई एक्सिस, ऐसे बोला वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस, यानी कि वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस। अच्छा, और ईएम वेव किधर चल रहा है, ईएम वेव इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव अलोंग कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, समझ आ गई, ये किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, ईएम वेव चल रहा है एक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है वाई में, और मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है ऐसे जेड में, ठीक। ये हो गया हमारा वेव का थोड़ा सा झलक दिया हमने। अब आते हैं अपन रे ऑप्टिक्स में। रे को क्या मानेंगे, लाइट एज अ रे। अच्छा, रे मानने का रीजन है, हम लाइट को रे क्यों माने, वेव कब माने, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, है ना। इस पर अपन चर्चा कर सकते हैं। क्या चीज, अगर लाइट का वेवलेंथ ऑब्स्टिकल्स के वेवलेंथ के कंपेयर में, क्या बोला मैं, अगर ऑब्स्टिकल्स का वेवलेंथ साइज लाइट के रे के वेवलेंथ के कंपेयर में बड़ा हो, तो लाइट एज अ रे, लाइट एज अ रे। इसमें मैं बोल सकता हूं कि साइज ऑफ मीडियम पार्टिकल इज ग्रेटर देन साइज ऑफ वेवलेंथ ऑफ, ऐसे बोलते हैं साइज ऑफ मीडियम पार्टिकल, साइज ऑफ मीडियम पार्टिकल इज greater than wavelength of light, then light treated as क्या, रे, है ना। अगर ऑब्स्टिकल पार्टिकल का साइज उसके वेवलेंथ के साइज के कंपेयर में बड़ा हो, उसको क्या मानेंगे, रे, अदरवाइज क्या मानेंगे, वेव। समझ आ गई। तो ये हमने क्या किया, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को थोड़ा सा ब्रेक किया, है ना, चर्चा हो गया। अब चीज आती है बीम ऑफ लाइट। क्या होती है, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट यानी कि बीम ऑफ लाइट इज नथिंग, इट इज द बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट। क्या बोल सकते हैं, इट इज द बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट, है ना। तो बीम ऑफ लाइट मतलब बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट। लाइट के गुच्छे को हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट जो होता है, बीम ऑफ लाइट जो होगा, ये तीन तरीके का कितना होता है, तीन तरीके से होता है, ठीक है। एक होती है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एक होती है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और तीसरा होती है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है। ये क्या होती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, दूसरी कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और तीसरी डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसके बारे में चर्चा अपन कर रहे थे। चलो, पहला हमारा कौन सा, पहला देखते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल
कहाँ से पैरेलल निकले, कहाँ से निकले, पैरेलल निकले। ये है हमारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसमें हुआ क्या कि अगर हमारा सोर्स इन्फिनिटी में हो तो वहाँ से आने वाले रे को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये कब जनरेट होगा, ये तब जनरेट होगा जब हमारा सोर्स इन्फिनिटी में है ना। ये तब जनरेट होगा जब हमारी सोर्स कहाँ, इन्फिनिटी में है। हमारा सोर्स कहाँ, इन्फिनिटी। ओके, दूसरी चीज देखते हैं। एक होती है कौन सी, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। दूसरी होती है कौन सी, यहाँ पर डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट है ना। तो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट का मतलब लाइट originated फ्रॉम वन पॉइंट एंड डाइवर्ज इन यूनिवर्स। एक पॉइंट से ये निकलता हो और फैल करके पूरी दुनिया में चला जाता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, एक पॉइंट से निकलेगा पूरी दुनिया में फैल जाएगा। मतलब एक पॉइंट सोर्स से निकलेगा और फैल जाएगा, है ना। एक पॉइंट से निकला और पूरी दुनिया में फैल, है ना, फैल जाएगा। और एक पॉइंट से निकलेगा और फैल जाएगा, ठीक है ना। और बीम इज ओरिजिनेटेड एट अ पॉइंट एंड डाइवर्ज इन अ बिगर स्पेस या बिगर एरिया, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसको अगर बनाए, ये मान लो ओरिजिनेटेड है, ये जैसे रे यहाँ से निकल रहा है, ये सन जैसा है, और यहाँ से ऐसे निकल रहा है। ये कौन सा है, सनलाइट है। ये डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट है ना। ये कैसा है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है। निकलने वाला एरिया कम है और दूर जाने वाला एरिया ज़्यादा है। इसको कभी कभी ऐसे बनाता है, ऐसे। ये पहला एग्जाम्पल और ये दूसरा एग्जाम्पल, दोनों डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक। तीसरा नंबर कौन सा, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तीसरा कौन सा, कन्वर्जेंट, ध्यान से देखो, ये होते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तीसरा कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, है ना। पूरी दुनिया से आए और एक प्लेस पे समा जाए, है ना। मतलब लाइट रे कमिंग फ्रॉम द मोर स्पेस एट अ सिंगल पॉइंट। अगर बहुत ज़्यादा स्पेस से, बहुत ज़्यादा एरिया से आए और एक ही पॉइंट पे मिल जाए, है ना, उसको हम कहते हैं अ बीम ऑफ लाइट दैट इज गोइंग टू बी मीट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, अ बीम ऑफ लाइट that is going to be meet at a point, है ना। ऐसा बीम ऑफ लाइट जो एक पॉइंट पे मिलने जा रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, है ना। तो ये पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट में सारे लाइट रे मिलेंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ से लाइट रे आया ऐसे, ये इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से, देखो इस पॉइंट पे जा रहा है, मिलने जा रहा है ना। आया बहुत दूर से, ज़्यादा स्पेस से आया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल जा रहा है। और इसमें क्या बोल सकते हैं, और बीम ऑफ लाइट गोइंग टू बी आउटसाइड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, है ना। एक फिक्स पॉइंट से अगर लाइट रे बाहर की तरफ फैलने लगे, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बीम। और रे गोइंग आउट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, है ना, और रे गोइंग आउट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, ऐसे बोलते हैं, डिफरेंस बोल के। और रे गोइंग आउट फ्रॉम
सोर्स में निकलता हुआ दिखाई दे तो क्या बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम, और पॉइंट सोर्स में आता हुआ दिखाई दे तो कन्वर्जेंट बीम, और बहुत दूर से आता दिखाई दे और पैरेलल रे, है ना, उसको पैरेलल लाइट ऑफ रे। क्लियर है ये? यानी कि हमने 3 तरीके के बीम पढ़ लिए, कौन कौन से? कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम एंड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब चर्चा आती है रिफ्लेक्शन, जिसकी रिफ्लेक्शन की। आई होप आपको लेक्चर पूरी समझ में आ रही होगी। आज थोड़ी मेरी तबीयत डाउन है, इस वजह से मैं ज़्यादा जोश में नहीं। ठीक है, चलिए मेरा दो पॉज करके नोट कीजिए। नोट हुआ? चलिए अब मैं इसको मिटा के थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं, फिर नया करते हैं। ओके, अब करने वाला है कौन सा? बताओ क्या पढ़ने वाले हैं सर? अब जो पढ़ने वाले हैं ना उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। चलिए चर्चा ऑन रिफ्लेक्शन। ठीक है, ओके, अब पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। आपने 10th में भी कर रहा होगा, बट यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत सा चीज है। एक रिफ्लेक्शन होती है, इसको हम चर्चा कर सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम। अगर कोई लाइट रे गया और टकराया, और टकराने के बाद उसी मीडियम में अगर वापस आ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। देख लो, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट into same medium is called reflection. is called क्या? रिफ्लेक्शन। अगर वो लाइट एक ही मीडियम में वापस आ गया हो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्शन। ध्यान दो, अगर इस पे चर्चा करें तो ये देखो, मान लो ये मिरर है, ये क्या चीज है? मिरर है। यहाँ से कोई लाइट रे आया और टकरा के यहाँ चला गया, बिल्कुल से टकरा के यहाँ चला गया, ये भी रिफ्लेक्शन। और मैं बोलूँ ये रे ऐसा है, मान ये मिरर है, कौन सा 15 मिनट आपको पता है। अगर कोई लाइट रे मान लो ऐसे है, ये टकराया, टकराने के बाद ऐसे चला गया, ये भी रिफ्लेक्शन। और या फिर मान लो ये ऐसा है, ये प्रिंसिपल मान लेता हूँ, यहाँ से कोई लाइट रे आया ऐसे, क्या है, और ये टकराने के बाद चला गया, ये भी क्या है? रिफ्लेक्शन। ये भी क्या है? रिफ्लेक्शन है। क्यों? सब में बाउंस बैक होकर के वो खुद के मीडियम में वापस जा रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। अभी चर्चा करेंगे कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होती है, सारी चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब ये समझ लो कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्शन। समझो, अगर मैं बोलूं ये वाला एंगल क्या है, ध्यान से देखो, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है नॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ये नॉर्मल को सॉरी ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये वाला एंगल क्या है? रिफ्लेक्शन। क्यों? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस केस में एंगल आई ये है, एंगल आर ये है। इस केस में यहाँ पे कुछ मान लो पॉइंट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और ये होगा एंगल आई, ये एंगल आर। ठीक है, ये होगा आगे बराबर, बिल्कुल सही है ना, ये होगा इस तरीके से। देखिए, अगर मैं बात करूं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान रखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है? एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, है ना। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एंगल आई से, है ना। ये क्या चीज है? एंगल मेड बाय इंसिडेंट
रे विद द नॉर्मल, विद द नॉर्मल, है ना। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरीके से एक चर्चा और आएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। आज के लेक्चर का बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आना जरूरी है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन में क्या होगा, एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल, है ना। तो नॉर्मल के साथ में जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या चीज है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये क्या चीज है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। ये ऐसा है, और ये हमारा क्या चीज है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। ये इस तरह ध्यान रखना, ये ऐसा इसको क्या बोलेंगे एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल, तो क्या बोलेंगे एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल, इसको क्या बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक चर्चा और आती है इस पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़िए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक होता है नॉर्मल। नॉर्मल एक ऐसा लाइन जो सरफेस की परपेंडिकुलर होगा और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे होगा, क्या होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, इसको बोलते हैं नॉर्मल, है ना। इसको क्या बोलेंगे एन इमेजिनरी लाइन, an imaginary line which is perpendicular to the surface at the point of incidence, है। वो कहाँ होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी ये वाला जो लाइन है वो क्या चीज़ है ना, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला इसमें ये वाला इसमें ये वाला क्या चीज़ है नॉर्मल, है ना। और ये वाला कौन सा है इंसिडेंट रे, और ये वाला कौन सा है रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल। और ध्यान से पढ़ो, ये पढ़ेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा वो ध्यान में पढ़ेंगे काफी, है ना। ये तीन चीज होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल, तीनों की चर्चा अपन करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है, ये तीनों कहानी अपन देखेंगे। अब आती है क्या चीज रिफ्लेक्शन के अंदर में लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन के भी दो लॉ होते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, है ना। अब क्या चीज है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, नोट कर लो इसको, पॉज करके नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। अब चर्चा करते हैं कौन सा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। देखो अब चर्चा कैसे करेंगे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो दो होते हैं, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो यानी कि इसके दो लॉ होते हैं, है ना। ऐसे कह सकते हैं देयर आर टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बोल सकते हैं बताओ, देयर आर टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। एक होती है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहला नंबर, इसको बोलते हैं कि जब हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समझो क्या बोल रहा है, इंसिडेंट रे
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie on a same plane or lie on a same plane at the point of incidence at the point of incidence is called, that is first law of reflection. First law of reflection. First law of reflection. इसमें क्या होगा कि इसने बोला, जैसे वो मान लो ये रे मतलब मिरर है, यहाँ से कोई लाइट रे आया, ये टकरा के इधर चला गया, मान लो एक टकरा के इधर चला गया, मान लेते हैं। और ये क्या है, नॉर्मल। ये हमारा कौन सा, इंसिडेंट है ना। ये कौन सा सर, ये तो रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है, ये तो नॉर्मल है। मान लो ये प्लेन ऐसा, मिरर ऐसा है, ये कोई लाइट रे इस तरीके से आया, इधर से आया और इधर से गया, तो ध्यान से देखो, ये लाइट रे अगर ऐसे आया, इस तरीके से इधर से आया, इधर से गया, ये इस तरीके से, और नॉर्मल कहाँ है सर, नॉर्मल तो यही है। एक प्लेन ऐसा है, देखो ऐसे करके, जिस प्लेन में ये लाइन तीनों अवेलेबल है, देखो सर, ये हमारा कौन सा हो गया, ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन है ना, ये वाला प्लेन मिरर का प्लेन है, और ये वाला प्लेन हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो हमने डेफिनेशन निकाला उसका प्लेन है। समझ आ गया। अगर मेरा रे मान लो ऐसे जा रहा है, मिरर ऐसा है, रे ऐसे जा रहा है और इधर से निकल रहा है, तो ये वाला रिफ्लेक्शन, ये वाला प्लेन है। अगर रे ऐसे जा रहा है, ये वाला प्लेन है। क्लियर है, ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसी तरीके से सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, क्या चीज, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये मतलब है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to the angle of reflection, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल आई ये है, एंगल आर ये है, यानी कि अगर मैं कह सकता हूँ ये सरफेस अगर ऐसा है, ये टकराया इधर गया और ये नॉर्मल है, ये एंगल आई है, एंगल आर है, तो एंगल आई बराबर एंगल आर, ये हमेशा होता है ऐसा। अब देखो, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर ऑल सरफेस, कर्व हो, स्मूथ हो, टेढ़ा हो, फटा टूटा हो, कुछ भी। यानी कि मैं बोलता हूँ, नोट करके लिख लो यहाँ पे क्या चीज, नोट करके लिख लेते हैं, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, laws of reflection is valid for all surface, है ना। किसी भी सरफेस के लिए वैलिड होता है ना, या स्मूथ सरफेस हो, कर्व सरफेस हो, ब्रोकन सरफेस हो, कुछ भी हो। लॉ ऑफ, बिकॉज इट इज डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन सरफेस, है ना। ऐसे बोल सकते हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन सरफेस। ठीक है, तो बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और दूसरा बात है कि ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन क्या चेंज नहीं होता है ना।
तो वेवलेंथ ये सब चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आती है ना, सॉरी वेवलेंथ में चेंज नहीं होती है। तो जैसे बोलते हैं ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन वेवलेंथ speed and frequency does not change, but amplitude and intensity of light will change, but amplitude and कैसे होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल चेंज ड्यू टू क्या बताओ, एनर्जी लॉस की वजह से। क्लियर समझ आ गई? ध्यान से नोट कर लीजिए प्रॉपर वे में, ड्यू टू एनर्जी लॉस। ठीक है, आई होप आपको पूरी लेक्चर समझ में आई होगी, आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, फिजिक्स को आपने फील किया होगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने दोस्तों के बीच में इस चैनल को जरूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोश और जुनून बनाए रखें, पढ़ाई के साथ लगे रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।